हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बेटा। पिछले जो वर्कशीट था 41 वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस किया था ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस थे उनका। अभी जो वर्कशीट 42 है बेटा, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। वर्कशीट 42 मैथमेटिक्स का क्लास 10th का करेंगे। डेट है 9 अक्टूबर 2020 बेटा। सो यहाँ पर देखिए क्या है, बेसिकली नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम टेंजेंट के बारे में जानेंगे। टेंजेंट टू ए सर्कल। तो यहाँ पर सर्कल का हमें पहले से पता है कि सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है ना। राउंड शेप रहता है सर्कल, ठीक है। उसके अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और सर्कल की बाउंड्री के सारे पॉइंट उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट से, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट, वहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। चलिए पहले एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। लेट्स रिकॉल कुछ चीज़ें जो पहले से हमें पता है उनका रिकॉल कर लेते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले क्या है, इन फिगर द लाइन सी डी इज कार्ड। इस फिगर के अंदर जो सी डी लाइन आपको दिख रही है, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस सी डी को हम बोलते हैं बेटा कोर्ड। कोर्ड बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर्ड, ठीक है जी। आफ्टर दैट द रेडियस सेंटर, ध्यान दीजिएगा बेटा, रेडियस और सेंटर और कोड। रेडियस कहाँ रहती है, सेंटर कहाँ रहता है, कोड कहाँ लाई करता है, अंदर या बाहर। जाहिर सी बात है बेटा, इनसाइड में लाई करते हैं वो, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ लाई करते हैं बेटा, इनसाइड, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर रहती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बेटा ओ से ये डी तक ये रेडियस है, सेंटर आपको ओ दिख ही रहा है, कोड डी सी ये भी सर्कल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट। डायमीटर क्या रहता है, लॉन्गेस्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बना दूँ तो आप देखो बेटा, ये सीधा जो है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए और बी, तो बेटा ए बी क्या है, यहाँ पर डायमीटर है। और साथ ही इसके एंडिंग पॉइंट बेटा ए और बी सर्कल की बाउंड्री पे है ना, तो क्या बनेगा, ये कोड भी तो बनेगा। तो जो डायमीटर रहता है इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आगे बेटा हम एक ये फिगर नंबर 1 को देखेंगे ध्यान से। फिगर नंबर 1 ये वाला है, देखो क्या है बेटा। द लाइन सेगमेंट लाइज इनसाइड द सर्कल, अंदर लाई करता है। टचिंग इट, इसको टच कर रहा है एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर पास कर रहा है। पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही हमने अभी आपको यहाँ पर बताया था बेटा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे बेटा सेकंड के बारे में। चलिए तो बेटा सेकंड क्वेश्चन जो आगे फिगर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको, सो दैट हम अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। चलिए अभी सेकंड फिगर में देखेंगे बेटा। प्यारे बच्चों देखिएगा, आगे है इन फिगर सेकंड, इन फिगर सेकंड, ये रहा फिगर नंबर सेकंड। द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं ना, ये लाइन देखो। नॉट टचिंग इट एनीवेयर, इसको कहीं भी टच नहीं कर रहा है ना। एक कंडीशन अंदर था और सेंटर से ऊपर जा रहा था, दूसरा कंडीशन बिल्कुल बाहर है। तीसरे फिगर को भी ढंग से देखेंगे तो बेटा ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। तीसरे फिगर को ढंग से देखेंगे, ये रहा। द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई करता है। टचिंग इट, इसको टच करता है एट 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर यहाँ पर टच कर रहा है, बाकी ये पूरे का पूरा बाहर लाई कर रहा है बेटा। इट इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये क्या है बेटा, टेंजेंट। ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या रहता है, टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट रहता है जो सर्कल को सिर्फ एक जगह पर कट करता है, ठीक है बेटा। ये सर्कल को दो जगह पर कट कर रहा है, वो कोर्ड रहता है। एक जगह पर कट करता है वो टेंजेंट रहता है, ठीक है बेटा। टेंजेंट है ये सर्कल का। द पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जो सर्कल को टच कर रहा है बेटा, जो सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे,
ये है बेटा अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये P है, समझ गए बेटा। P को हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। चलिए आगे आगे अभी हम जो फिगर नंबर 4 है उसको देखेंगे। फिगर नंबर 4 के अंदर देखिए बेटा, ये रहा। द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पर कट कर रहा है बेटा, देखो दिख रहा है आपको। इट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। इसको बेटा क्या बोलते हैं सर्कल का? सीकेंट। अभी देखो बेटा, सारी चीजें मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं आपका। एक है टेंजेंट। देखो कोड के बारे में हमें पहले से पता है, जो सर्कल के अंदर रहता है और 2 पॉइंट्स पर कट करता है वो कोड रहता है, सेंटर से होके जाए चाहे ना जाए। सर्कल को टच ही नहीं करता वो कुछ भी नहीं होता है। सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है तो टेंजेंट रहता है। सर्कल को 2 पॉइंट पर टच तो करता है पर सर्कल में से बाहर निकल जाता है, उसको हम सीकेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तीन ही चीजें हैं, सीकेंट, टेंजेंट और कोड। कोड अंदर रहता है, टेंजेंट भी बाहर रहता है, सीकेंट भी मतलब बाहर भी रहता है। अंदर तो रहता है थोड़ा सा और टेंजेंट बाहर रहता है। टेंजेंट एक पॉइंट पर कट करता है, सीकेंट 2 पॉइंट पर कट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़ेंगे बेटा और आगे हम और डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आगे बेटा अपने पास जो है उसका डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए देखिए बेटा क्या है यहाँ पर, हाउ इज, क्वेश्चन है हाउ इज chord of a circle and secant to a circle are different। chord और बेटा secant में क्या फर्क है ये बताना है, लेकिन उससे पहले now we have that in figure 3, तीसरे फिगर में the tangent to the circle is AB and point P and point of contact is P। ये तो मैंने आपको बता दिया, तीसरे वाले चित्र में हमने बताया था ना आपको, तीसरे वाले फिगर में हमने आपको बताया ना कि तीसरे वाले फिगर में क्या है बेटा। ये अगर मैं आपको बताऊं तो एक मिनट देखिएगा, तीसरे वाला फिगर ये रहा। इस फिगर में ये जो P है बेटा, ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये जो AB है ये पूरा टेंजेंट है बेटा। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ इज कोड ऑफ अ सर्कल एंड सीकेंट आर डिफरेंट। तो बेटा ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, तो दीज आर द कोड्स ऑफ अ सर्कल। कोड या कोड्स, क्योंकि अगर एक की बात करें तो कोड है बेटा और सभी की बात करें तो ये सारे कोड्स हैं, समझ रहे हो। और सीकेंट का जैसे मैंने बताया आर पार निकल जाता है, तो ये आर पार निकल रहा है, ये सीकेंट है, दिस इज ऑल्सो सीकेंट, दिस इज ऑल्सो सीकेंट। हिंदी में बेटा इसको छेदक रेखा बोलते हैं वैसे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे अभी क्या करेंगे हम लोग, ये हमने डिस्कशन किया कोड के बारे में, पूरा कोड बताया, कोड अंदर रहता है सर्कल के, सीकेंट बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, हिंदी में छेदक बोलते हैं सीकेंट को और कोड रहता है जीवा। चलिए आगे बात करें बेटा, कंपैरिजन करेंगे हम किसका, कोड का, सीकेंट का और टेंजेंट का ऑफ अ सर्कल। तो बेटा जो कोड रहता है वो कोड क्या रहता है, कोड बेटा लाइज इनसाइड द सर्कल। हालांकि मैंने आपको बता दिया लेकिन ये रिटन फॉर्म में है यहाँ पर, लाइज इनसाइड द सर्कल, टच इज सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर कट करता है सर्कल को, कैन क्रॉस द सेंटर, और सेंटर से पास होकर भी जा सकता है कोड। ठीक है बेटा। चलिए सीकेंट के बारे में अगर बात करें तो ये इंटरसेक्ट करता है बेटा सर्कल को। इंटरसेक्ट बोले तो सर्कल से बाहर निकल जाता है उसको कट करते हुए। इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, सर्कल को 2 ही पॉइंट पे तो कट करता है, जैसे ये सर्कल है तो ये अगर यहाँ पर सीकेंट है तो बेटा 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कैन क्रॉस द सेंटर, और ये भी सेंटर से होकर जा सकता है। अब अगर बात करें बेटा हम टेंजेंट के बारे में, तो ये लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर रहता है, टच इज सर्कल एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कट करता है और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। आगे है नेवर क्रॉसेज द सेंटर, जब ये सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है और सर्कल के बाहर रहता है तो सर्कल के सेंटर को टच नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। चलिए बेटा अभी हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं बेटा, हिंदी मीडियम के अगर आपके साथी हैं तो उनके लिए भी वीडियो अवेलेबल है, उनको भी जस्ट कहिएगा कि वो वीडियो देखकर समझ ले चीजों को। ठीक है, चलिए अभी इनका आंसर देंगे बेटा। द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो बेटा ये अपने पास एक सर्कल हो गया, ये अपने पास टेंजेंट हो गया बेटा, तो यहाँ जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ये पॉइंट बेटा पॉइंट ऑफ
कॉन्टेक्ट रहता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहता है। द पॉइंट ऑफ कॉमन, द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट और सर्कल में कॉमन हो, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई होप आप समझ पाए। चलिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू अ सर्कल? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। मैनी, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है बेटा, अपने पास ये सर्कल है, यहाँ एक पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पर हमने यहाँ ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर ये थोड़ा सही नहीं बना, मतलब ये ऐसे, ये ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी सर्कल बेटा इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट से मिलकर बनाया है, और हर एक पॉइंट पर टच होने वाला एक जो है हम टेंजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। हमने सही या गलत बताना है। ट्रू और फॉल्स वी हैव टू टेल। टेंजेंट एंड सीकेंट कैन बी पैरेलल। क्या लिखा है? टेंजेंट और सीकेंट पैरेलल हो सकते हैं। बेटा देखो, ये है टेंजेंट और ये है सीकेंट। बताओ ये पैरेलल हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, तो ट्रू आ जाएगा। चलिए आगे है, टेंजेंट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट। ये टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करता है भाई? 1 पॉइंट पर। हमने पहले भी सीखा है ना, तो टेंजेंट टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट लिखा है तो ये बात बेटा फॉल्स है। ठीक है, आई होप बेटा जो आज की वर्कशीट रहा अपना, इसको आप समझ पाए काफ़ी अच्छे तरीके से, है ना। टेंजेंट टू ए सर्कल वर्कशीट नंबर 42 हमने सीखा आज, अच्छे से आप सीख पाए प्यारे बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को पूरा देखा, है ना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात 8 बजे हम क्विज भी खेलते हैं, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी बार में मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा बेटा, वहाँ से आप क्विज भी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको क्विज खेल करके। चलिए, अपने हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो भी देखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।